हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट की मैथमेटिक्स का प्रतिशतता वाला जो चैप्टर है वो कवर करते हैं और उसके अंदर सारे क्वेश्चन अपन लेते हैं। कोई पैटर्न इसके अंदर नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है, एक किसान अपनी उपज का 60% मंडी में बेचता है। यदि शेष उपज का 10% लगान देने के बाद 72 क्विंटल गेहूँ बच जाते हैं तो कुल कितना गेहूँ पैदा हुआ। आपको हर क्वेश्चन में मैं एक ही पैटर्न देता हूँ। इसके अंदर हमें दो चीज़ ढूंढनी है। दो चीज़ क्या है? जैसे इसने पूछा क्या है, एक तो ये 72 क्विंटल गेहूं बच जाते हैं, यानी कि शेष। हर क्वेश्चन पर ये चीज़ पकड़ेंगे, शेष। और एक जो है जो फाइंड करना है कुल। हम ये दो चीज़ हमेशा इस हर क्वेश्चन में निकालेंगे। हमने मान लिया कुल उपज 100 क्विंटल है। अब इसने पहले कहा 60% मंडी बेचता है, तो 60% मंडी यानी कि अब बच कितना गया, शेष 40 क्विंटल। फिर इसने कहा कि जो बचा उसका शेष उपज का 10% लगान, तो लगान में उसने 10% दे दिया, तो शेष यानी 40 का 10%, तो 40 इंटू 10/100 जो कि 4 आ रहा है। ये दोनों जीरो से कैंसिल, 4 क्विंटल ये लगान में चला गया। अब 100 में से लास्ट जो अपन कहाँ पहुँचे, 36 बच जाएगा, क्योंकि 100 में से 60 उधर गया, 40 बचा, 40 में से 4 उधर गया और यहाँ 40 में से वापस 4 माइनस किया लगान वाला, तो ये बच गया शेष। यानी बस इसके बाद हमारे पास में शेष 72 क्विंटल के बच रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को ले लेना है कुल और शेष। कुल जब हमने 100 लिया था तो शेष हमारे 36 बचा, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे क्विंटल जो शेष बच रहा है वो 72 है, तो शेष के नीचे 72 लिख दिया और ये क्वेश्चन मार्क कुल फाइंड करना। हर क्वेश्चन में हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें डायरेक्ट इसके सामने वाली जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी ये, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 100 इंटू 72 बटा 36, ये इसको काटा 200 क्विंटल आंसर। एक मनुष्य ने अपने धन का 25% अपने बड़े पुत्र को, 20% देखो कॉमन लगा के इसने कहा है कि 20% छोटे पुत्र को, और शेष का, वो शेष वाली बात अब यहाँ से स्टार्ट हुई है। 20% अपनी पुत्री को और शेष 660 रुपये, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में शेष देखा वो शेष यहाँ बच रहा है। तो 660 रुपये अपनी स्त्री को दिया, तो बताओ उसके पास कितना धन था। तो कुल धन हमने 100 मान लिया। अब इसने जो कहा कि 25% बड़े पुत्र को, यानी कि शेष बच गया 75। अब इसी में से, क्योंकि कोमा लगा करके डायरेक्ट 25 और 20 को पहले से निकाल लिया है, तो ये 20 छोटे पुत्र को दिया, तो अब शेष बच जाएगा 75 में से 20, यानी 55 बचे। अब यहाँ पर इसने कहा कि शेष का 20% पुत्री को, तो हम पुत्री को जो शेष का 20% निकालते थे, शेष 55 था, 55 इंटू 20/100, तो ये कैंसिल और ये इसको कैंसिल किया, 11 आ गए। और अब 55 में से भी ये पुत्री को जो दिया उसको माइनस कर लो आप। अब हमारे शेष जो बचा फाइनल 44। अब यहाँ पर ये आ गए और यहाँ पर भी हमारे 660 शेष बचा था। हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, पुत्री तक का। अब शेष क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेष बच रहा ये, तो हमने फिर वही स्ट्रक्चर बना लिया कुल और शेष का। शेष यानी जो दिया वो अपने स्त्री को दिया, तो शेष मैंने स्त्री में डाल दिया है। तो कुल तो हमने 100 लिया और 100 से हम माइनस करते करते शेष 44 पे आए थे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 660 शेष है, वही स्ट्रक्चर बन गया। हमें इसके सामने वाली जो डिजिट है 44 उसको बटे में कर देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और इसको ये सोल्व किया 1500 कुल जो स्त्री को दिया वो धन आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 65% अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए दिया। यदि पत्नी को 6500 रुपये मिले तो व्यक्ति का मासिक वेतन। अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने कुल धन 100 मान लिया, तो 100 में से पत्नी को कितना दिया, 65 रुपये। अब वही स्ट्रक्चर बना लो आप, कुल और पत्नी। कुल आपके पास 100 था, पत्नी को 65 दिया, ये अपने हिसाब से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पत्नी को 6500 रुपये दिया, 6500 रुपये, तो आप यहाँ लिख दें ये वाली बात, क्वेश्चन मार्क। वही पैटर्न आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 65 जो है अपॉन में आ जाएगा, बस ये कैंसिल किया, तो ये 10,000 रुपये मासिक वेतन उसका हो जाएगा। एक मनुष्य अपने धन का 30% जमीन खरीदने में और शेष का 40, देखो शेष का यहीं से स्टार्ट हो गया है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, माना कुल धन हमारे पास 100, फिर ज़मीन खरीदने में 30%, ये 30 ज़मीन में चला गया, अब शेष बचा 100 में से 30 गया, 70 बचा। अब जो शेष बचा यहाँ लिखा है इसने शेष का 40% मकान की मरम्मत, तो मरम्मत में कितना, शेष का 40%, शेष था 70, 40% यानी 40/100, ये दोनों कैंसिल, ये 28 आ गए, यानी ये धन कौन सा है, ये मरम्मत में काम आया है। इसका मतलब अभी शेष बच रहा है उसके पास में, तो अब 70 में से आप ये मरम्मत वाला माइनस कर लो, 42 बचा। अब इसके बाद में इसने जो यहाँ तक बात खत्म हो गई, फिर इसने कहा शेष धन को, जो हमारा शेष धन बचा, इस धन को उसने क्या किया, 2 पुत्रियों और पत्नी को बराबर बांट दिया, यानी जो शेष बचा उसके 3 पार्ट किए, पुत्री प्लस पत्नी, यानी कि इन तीनों को कितना कितना मिलेगा, 14 रुपये। ये किस में से, 100 में से मिलेगा। हमारा फाइनल 100 में से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक को 2200 रुपये, जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में जो शेष बच रहा था उसकी जगह ये प्रत्येक स्त्री और पुत्र को, प्रत्येक पुत्री और स्त्री को ये धन मिला। तो हमने यहाँ 100 और 14 कर दिया, 100 में से 14 शेष था जो कि प्रत्येक को दिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22,400 दिया, तो ये यहाँ पुट किया। अब वही सिस्टम 14 बटे में चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सोल्व करने पर ये 1,60,000 प्रत्येक को मिल जाएगा। इस तरीके से हर क्वेश्चन में एक जैसा पैटर्न आप पकड़ें। यदि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, यहाँ 2 जने हैं, जिस तरीके से अपन स्ट्रक्चर बना रहे थे कुल और शेष का, वहाँ कुल और शेष की जगह ए और बी आ जाएगा। यहाँ का ए के पास 20 से 20% अधिक है, तो हमने 2 कॉलम बना लिए ए और बी। यहाँ ज़्यादा किसका, ए का, किससे, बी से, तो हमने बी का 100 मान लिया। 20 से 20% अधिक है तो 20 हो, तो ए का 120 हो जाएगा। अब इसने कहा कि बी के पास ए से कितने प्रतिशत धन कम है, मतलब यहाँ ए को अधिक मिल रहा है, जब बी को 100 मिले तो ए को 120 मिले। अब ये यूँ पूछ रहा है कि बी को अगर 100 मिले, मतलब ए को अगर इसकी जगह 100 मिले हो तो बी को कितने मिले होंगे, फिर अपने को कितना कम पता चल जाएगा। तो वही सिस्टम बन गया ये, हमने इसकी जगह 100 बना लिया, ए को 100 मिले तब बी को कितने मिले वो निकाल लेते हैं हम। तो ये वही जो अननोन टर्म है उसके सामने वाली टर्म बटे में चली जाएगी, और 100 × 100 ये सोल्व किया, 250/3, ये बी को मिलेगा यहाँ वाला। अब ये बी को मिल रहा है तो वो कितना धन है, कितना प्रतिशत कम है वो पूछा, तो 100 में से इसको माइनस कर लो, तो ये 300 - 250/3, 50/3, तो ये 16 से 2/3% कम है, ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हुआ करते हैं और ये एग्जाम में आते हैं। सेम पैटर्न यहाँ ए और बी की जगह मोहन और राम है, ये मोहन ये राम। यहाँ इसने कहा कि मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% कम है, यहाँ अधिक वाली बात थी तो 100 और 120 लिखा, यहाँ अपन राम का 100 माना, 120 की जगह यहाँ 75 कर दिए, 25% कम है इसलिए। फिर जिस तरीके से ए का 100 मान करके बी का निकाला, वैसे ही मोहन का 100 मान करके बी का निकाल लेना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में वही अननोन टर्म जो अपॉन में चली जाएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखें 3 से डिवाइड किया इसको, तो आप डिवाइड करके पॉइंट में लाए आंसर, इससे बेटर है कि आप पहले उसको माइनस कर लें। यहाँ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 में से इस टर्म को माइनस किया था, क्योंकि यहाँ धन कम हो रहा था उसका बी का, तो और यहाँ पर क्या है कि वो अधिक वाली बात आ रही है, तो उस केस में अपने को 100 को इसमें से माइनस करना ही है। तो 4 वैसे ही यहाँ पता चल जाएगा, 400 - 300, अगर उल्टा करोगे तो भी वो माइनस में आएगा, माइनस में कोई डिजिट होती नहीं वैसे भी यहाँ, तो आप वैसे भी आंसर ले आओगे। तो ये माइनस किया 100/3, 3 से डिवाइड किया तो 331/3%, यानी ये इतना % उसको अधिक मिलेगा। तो ये पैटर्न आपको इसके कैसे भी क्वेश्चन आए बस ये सेम पैटर्न रहेगा। देखिए बिल्कुल अलग पैटर्न क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए और 236 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल मिलाकर के कुल छात्र तो 100 मान ही लेना है, कुल जो छात्र थे परीक्षा में भाग लेने वाले 100 मान लिए।
अब इसको हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मेथड जो लिया है ये वाला, अपने समुच्चय सिद्धांत वाला। एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो टर्मिनोलॉजी है यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो मैं बता दूं कि यूनियन का मतलब होता है, आप इसका डायरेक्ट अर्थ समझें नहीं, और हिंदी में इसको अपन या कह सकते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसको हम और कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड यहाँ से समझ लेने आपको, यूनियन का मतलब या और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यानी यूं भी कह सकते हैं इसको कि बोथ, और यूनियन में दोनों में से कोई एक, इसका अर्थ ही होता है। अब यहाँ हम जो लेते हैं, यहाँ इसने कहा 40% जो छात्र है वो अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हुए। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन गड़बड़ करता है बाद में आगे। तो आपको यहाँ क्या करना है कि मैंने ई तो मान लिया मैथमेटिक्स का, सॉरी इंग्लिश का ये, और एम मान लिया मैंने मैथमेटिक्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश 40, यानी इंग्लिश में जो फेल होने वाले हैं वो 40% है, तो मैंने ये 40 ले लिया क्योंकि कुल 100 मान लिया। और मैथ्स में 30% है, यानी कि मैथ्स में 30 हो गया तो एन एम 30 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स, यानी कि 30 जन है। फिर आगे लिखा यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, दोनों में, बोथ, दोनों, तो उस केस में इंटरसेक्शन वाली बात आएगी। इसका मतलब ये, जैसे इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी था तो मैंने यहाँ ई इंटरसेक्शन एम लिख दिया ए बी की जगह, तो ये दोनों वाला मैंने 10 लिख दिया, दोनों में जो है। और यूनियन, यानी इसने कहा कि परीक्षा में भाग लेने वाले यूनियन वाला जो हमें ये फाइंड करना है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर या तो इंग्लिश में या मैथ्स में, तो ये अपने को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर ये बात बाद में निकालें, क्योंकि इसने जो बात पूछी है कुल छात्र कितने हैं, यहाँ दे रखा है ये 230 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो मैं पहले इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आगे बढ़ता हूँ। एन ई यूनियन एम इक्वल टू एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम। हमारे पास एन ई 40, ये 30 और इंटरसेक्शन 10, तो ये आ गए 60, यानी ई यूनियन एम जो हमारे पास में आया ये 60 आ गया। यानी 60 छात्र ऐसे हैं जो या तो इसमें ई में या फिर एम में फेल हुए। तो अब हमें पास कितने हुए वो निकालना है। एन पास दोनों में, वो पास हो जाएगा 100 में से 60 गए तो 40 बचे। ये आपको, क्योंकि हमारे ये सब फेल वाला आंकड़ा था। और ये पास क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में इसने 236 छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ चेंज कर दिया इसने, और यहाँ सब चीज़ें फेल वाली दे रखी थी। तो हमें पहले फेल वेल से चलते हुए लास्ट में इस फेल को पास में कन्वर्ट करना था। ये फेल थे, ये पास। अब मैंने वही स्ट्रक्चर बना दिया, कुल 100 और उत्तीर्ण 40, और फिर वही बात, उत्तीर्ण 236 थे ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया। वही वाली बात अननोन बटे में, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सोल्व किया 590। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको ये पैटर्न यूज करके मैं आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में पूर्णांक 400 है। एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र ने न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हो तो उसके कुल प्राप्त अंक कितने थे। सीधा सा क्वेश्चन है, हमारे पास पूर्णांक 400 है और इसने कहा कि न्यूनतम 33% लाना जरूरी है, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 33% हो गया। तो अपन पहले पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए वो अपन निकाल लेते, तो 400 का 33% हो जाएगा। तो 400 इंटू 3/100, तो ये कैंसिल और ये 132 आ जाएगा। यानी ये जो है 400 में से इतने नंबर लाने जरूरी है। अब क्वेश्चन में इसने कहा कि उस छात्र ने न्यूनतम अंकों से यानी कि 132 से 15 अंक अधिक प्राप्त किए तो उसके कुल प्राप्तांक यानी 400 से उसने कुल कितने प्राप्तांक लिए थे। तो कुल प्राप्तांक मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी कि 132
प्लस 15, ये 15 जो है इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि वो अधिक लाया है। तो ये 132 प्लस 15 147, ये जो है उसके कुल प्राप्तांक थे 400 में से। चावल के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे यदि चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे, पहला क्वेश्चन। दूसरा 12% बढ़ा दिया जाए, यानी ये कंडीशन दोनों के लिए सेम है और यहाँ दो अलग अलग कंडीशन डाली है। हम क्या करें, माना कि पहले 100 रुपये में 100 किलो चावल आते थे, ये इसमें पैटर्न लेकर चलना पड़ेगा। तो पहले 100 रुपये लग रहे थे 100 किलो चावल के, अब 120 रुपये लग रहे हैं क्योंकि 20% बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि अगर अब मैं 120 जगह अगर अभी मैं 100 रुपये खर्च कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं खर्च 100 रुपये कर सकता हूं, तो उस केस में मुझे इतर कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो पहले वाला कितना होना चाहिए। तो सेम पैटर्न देख लीजिए, पहले वाला बस आप इससे जो क्रॉस वाली है वो टर्म अपॉन ले आएँ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 250/3। अब वो यानी यहाँ कितना होगा, तो ये 250/3 आ जाएगा। अब ये कितनी कमी करनी है, तो आप 100 में से इसको माइनस कर लें, तो ये 50/3 यानी 16 से ही 2/3% उसको उपभोग में कमी करनी पड़ेगी ताकि वो 100 रुपये से काम चला सके। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम, जो इसने कहा था कि अब की बार 12% बढ़ा दिया जाए। ये जो इसने कहा कि 12% बढ़ा दिया जाए, अब की बार चावल का जो खर्च है वो खर्च पहले वही रखना था, अब खर्च को 12% बढ़ाना है। तो फिर अपन वही स्ट्रक्चर लेते हैं, पहले 100 रुपये में 100 किलो चावल आते थे, लेकिन अब की स्थिति बन गई 100 में 120 आते हैं, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब वो खर्च जो यहाँ अपन 100 रुपये की बात कर रहे थे, वो 100 रुपये ये कह रहा है कि वो 12% खर्च बढ़ा सकता है, मतलब इतना बजट उसका है। तो ये वह अब 112 रुपये उस 100 की जगह खर्च कर सकता है, तो उसका उपभोग कितना रहना चाहिए। तो फिर वही वाली बात 120 और ये 112 इंटू ही चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको सोल्व करो तो ये 280/3 किलोग्राम आ जाएगा यहाँ वाला टर्म। अब आप इसको उपभोग में कमी कितनी करनी पड़ेगी वो आप देख लें, तो 100 - 280/3, तो ये 20/3 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर, यानी उसको इतना जो है वो कम करना पड़ेगा उपभोग। ये दोनों ही पैटर्न आपको ध्यान में रखने, ताकि इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1 ग्राम की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% घटती है। यदि इस समय जनसंख्या 1444 हो तो 2 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पर पूर्व और बाद दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमने पूर्व वाला क्वेश्चन लिया अभी एक बार, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, P = P0 × 1 + R/100 यहाँ P0 प्रारंभ की यानी वर्तमान जनसंख्या है और P बाद वाली n वर्षों बाद वाली जनसंख्या है, और n यहाँ वर्षों की संख्या है, R दर है। अब यहाँ क्या है, आप देखो कि R जो है -5% है, और इसलिए मैंने -5/100 लिखा है। बाकी फिर मैंने P यहाँ ये लिखा और P0 फाइंड करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये फाइंड करना कि ये फाइंड करना, यहाँ 2 वर्ष पूर्व की हम एक सिस्टम सेट करते हैं, वर्तमान यानी कि हम कह सकते हैं कि 2021, और 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2019, इन दोनों में से हमारा P0 जो था वो प्रारंभिक था पहले वाला, और ये बाद वाला है। तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, 19 आ रहा, तो ये P0 हुआ, P0 हुआ, और ये बाद वाला हुआ। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं P0 कौन सा है और P कौन सा है। तो ये 2 वर्ष पूर्व ये 2019 होगा, तो ये P0 मैंने कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये P0 फाइंड करना। तो मैंने P की वैल्यू ये पुट करी, P0 फाइंड करना, और यहाँ लिखा ये P0 और 100 - 5 ये 95/100 का होल स्क्वायर, ये डबल बार हो जाएगा।
फिर आपको पी नोट फाइंड करना, तो ये नीचे 100 है, ये क्रॉस इसके साथ क्रॉस में आ जाएंगे, तो ये 144 इंटू 100 ही, और ऊपर की जो 95 दो बार है ये होल स्क्वायर वाला, तो ये जो है 95 नीचे आ जाएंगे। ये 95 जो है 19 से, सॉरी अपन इसको 19 से काट देते हैं 95 को, तो ये 19 पंद्रह 95, ये जो है 75 बार कट 6 बार कट रहे हैं, और ये फिर 19 से 5 बार, ये और ये 19 से 4 बार कट रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको काट लें, और ये 25 4 जा 100, तो ये आपके आ जाएगा 4 इंटू 4 1600, यानी कि 2 साल पहले की जो उसकी गांव की पॉपुलेशन 1600 थी, लेकिन अब 5% घटती है, इसलिए अब ये 1444 रह गई। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, यदि उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़े, पीछे वाले क्वेश्चन में घटे था, यहाँ बढ़ रहा है, और 3 वर्ष बाद उसमें लिखा था पहले, तो वही वाली बात है पी नोट और पी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एन तो आपके हो गया 3 वर्ष, ठीक है, मैं इसको और इसका निर्धारण करने के लिए छोड़ रहा हूँ जगह। आर आपके पास में 10% बढ़े, तो 10/100 मैंने प्लस में लिखा, और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 वर्ष बाद, यानी कि अगर मैं वर्तमान 2021 और 3 वर्ष बाद, यानी कि 2021, 22, 23 और 24, तो दोनों में से जो पहले आ रहा है वो पी नोट, बाद में आ रहा है वो पी, तो उस केस में आपके ये जो कह रहा है 3 वर्ष बाद पूछी है, यानी आपको पी ही पूछी है, और यहाँ पर पी जो फाइंड करना, और पी नोट जो है वो 16,000 है, ये 16,000। तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 110/100, 110/100, 110/100, ये आप 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें, और इन 2 जीरो से काट दें, यानी आपके पास 16, 11, 11, 11, आपको 11 कुछ डिजिट ऐसे हैं जो ध्यान रखना चाहिए, ये 1331 होता है। अब आप इसको गुणा कर लें तो आपके 3 वर्ष बाद वाली संख्या आ जाएगी। एक विशेष पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें और चौड़ाई 10% कम कर दें, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक देखो, यहाँ लिखा है 10% बढ़ा दें और यहाँ लिखा है 10% कम कर दें, एक चीज़ बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। इसके लिए हमारे पास में एक विशेष पैटर्न है, इस पैटर्न को ध्यान में रखना है। पहला पैटर्न कि A% तो ग्रोथ और B% भी ग्रोथ, दोनों ही जब ग्रोथ हो तो उस केस में हमारे कुल ग्रोथ कितनी होगी, A + B + AB/100, ये फॉर्मूला आप याद रखने से। दूसरा केस A% लॉस कमी और B% भी लॉस यानी कमी, तो उस केस में कुल कमी कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करो, -AB/100 हो जाएगा। फिर आपको तीसरा है पैटर्न है कि A% ग्रोथ और B% लेस, नीचे जा रहा माइनस में, तो उस केस में कमी भी हो सकती है वृद्धि भी हो सकती है, तो वो हो जाएगी एक को टोटल वाली A - B -AB/100। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखना है इन तीनों में से कौन सा पैटर्न है। परीक्षा में कोई सा पैटर्न आ सकता है। हमारे पास में 10% बढ़ा, यानी कि A% तो ग्रोथ, दूसरा B% कमी है, इसका मतलब ये लास्ट वाला पैटर्न है, ये वाला A% ग्रोथ B% लॉस, तो हम ये वाला लगाएंगे कुल कमी वृद्धि, तो A - B -AB/100। तो अब हमारे पास में A कितना है, 10% -10% -A × B 10 × 10/100, ये तो यहाँ कैंसिल, और यहाँ हो रहा है माइनस का, ये दोनों कैंसिल यानी 1, तो आप देखो कि 1% कमी हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपको ये इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं। थैंक्स।